ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि एक बार फिर से परमेश्वर की महिमा के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। तो आइए आज के सवाल में चलें। आज के सवाल में जो वचन बोला जाएगा उसमें आपको बताना है कि वो किस किताब से ली गई है, कौन सा अध्याय है और कौन सा पद है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कमेंट सेक्शन में आप सब लोग इसका उत्तर जरूर दें। आइए अब हम आराधना में चलेंगे और जब हम आराधना करते हैं तो वाकई परमेश्वर की महिमा को करते हैं तो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करें, तालियों को बजा के परमेश्वर की महिमा को करें। पूरे मन से, पूरे लगन से परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि आज हम जीवित हैं और परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं। इसलिए पूरे मन से परमेश्वर की आराधना करें। आइए आगे की आराधना में चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें अब तक संभाल के रखा है। इतने टेस्टिंग टाइम्स हैं, इतनी ख़राब पोजीशन है वर्ल्ड में, बट स्टिल उन्होंने हमें संभाल के रखा है और हम स्वस्थ हैं, जीवित हैं उनकी वजह से। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं एक गवाही देना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैं 2 गवाहियाँ देना चाहती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मुझे एक दिन काफ़ी ज़्यादा स्टमक पेन होने लगा था। काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, पूरे दिन मुझे पेन होता रहा एंड बिल्कुल रिलीफ नहीं मिला। फिर शाम को मैं ऐसे ही बाइबल पढ़ रही थी एंड देन आई स्टार्टेड प्रेइंग। तो मैंने स्पेशली प्रे किया कि मेरा स्टमक पेन थोड़ा ईज़ हो जाए, अदरवाइज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उसकी वजह से। एंड अराउंड आधे से 1 घंटे के बीच में मेरा स्टमक पेन ऑलमोस्ट चला गया पूरी तरीके से और मुझे बिल्कुल उसके बाद कोई भी स्टमक पेन कुछ भी फील नहीं हुआ। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि वो प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं और उन्होंने मुझे चंगा किया। और एक दूसरी गवाही देना चाहती हूँ। अभी 4-5 डेज़ बैक मुझे बहुत ज़्यादा कफ हो गया था जो कि बहुत गले में मुझे उलझन हो रही थी एंड बहुत अजीब सा लग रहा था। बट मैंने फिर प्रे किया एंड मेरा कफ सिर्फ 2 दिनों में पूरी तरीके से चला गया एंड अभी मुझे बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है। मेरा कफ पूरी तरीके से चला गया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे पूरी तरीके से चंगा किया और अभी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, पूरी तरीके से चंगी हूँ। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को इस गवाही से आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। और सच में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे बीच में मौजूद है क्योंकि उसका वायदा सच्चा है। कई बार हमारे जीवन के अंदर हमारे वायदे बदल जाते हैं लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह का वायदा मेरे और आपके लिए कभी नहीं बदलता है। इसलिए आइए आज की सुबह एक बार फिर से हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें क्योंकि वो राजाओं का राजा यीशु नासरी मेरे और आपके बीच में है। आज मिलकर हम प्रभु की महिमा करें और उसकी स्तुति करें। सच में वो आदर के योग और महिमा के योग है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब प्रभु की महिमा करें और उसके नाम को धन्य कहने पाए। हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा करें। ओ ताजा मानुष में क्योंकि प्यारा यीशु मिला, ढूंढा फजल से आज मुझे पाने को मुझे मिला। सारे दिल से आग क्या हो आके सोती का उसका तूफान लहर बटे दिल से मैं जब गाता तो होंगे एक दिन
दिल से मैं जब गाता, हालेलुया आत्मा से, सारे दिल से आज क्या हो आके स्तुति करता, उठता तूफान लहर बढ़े, दिल से मैं जब गाता, आकाश में मैं तूफानी हवाएं घबराए भरे, पानी पे चले कर आए ना वो, कोई है जो बचाता सबो, आत्मा से सारे दिल से आज क्या हो आके स्तुति करता, उठता तूफान लहर बढ़ती, दिल से मैं जब गाता, हालेलुया आत्मा से, सारे दिल से सब लोग क्या हो आके स्तुति करता, उठता तूफान लहर बढ़ती, दिल से मैं जब गाता, हालेलुया आत्मा से, सारे दिल से आज क्या हो आके स्तुति करता, उठता तूफान लहर बढ़ती, दिल से मैं जब गाता, आत्मा से, सारे दिल से आप क्या हो वाके स्तुति करता, उठता तूफान लहरें बढ़ती, मैं जब गाता, दूसरे में जब गाता, दिल से मैं जब गाता, एक बार फिर से, दिल से मैं जब गाता, आइए जब हमारी आंखें बंद है और परमेश्वर का आत्मा उसकी रूह जब हमारे साथ है, उस राजाओं के राजा यीशु का धन्यवाद करे, उस प्रभु के प्रभु का धन्यवाद करे, क्योंकि वो सच में अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। वो जब हम आत्मा से प्रभु की स्तुति करते हैं, वो हमारे बीच में उपस्थित होता है, वो हमारी निगरानी करता है, वो हमें आशीष देता है। आइए थोड़े समय के लिए जब हमारी आंखें बंद है, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो स्तुति के योग है, वो स्तुति के योग है। हालेलुया। ओरी खराबा, ओ यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। सब अपने हाथों को उठाए और उस राजाओं के राजा यीशु से कहे, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। ओ यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से और तूफान आने से यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। सब लोग मिलकर, ओ यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। ओ मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। ओ मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से और तूफान
उसका हाथ ना छोड़ूंगा। ओ मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। रिखा बाबा शंदला रबा। ओ मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। रबा शिखंदला रबा। बड़ी आंधी से और तूफान आने से मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। एक साथ मिलकर प्रभु की महिमा करें। मेरे प्रियो, कितनी ही आंधी क्यों ना आए, आपके जीवन में कितने ही तूफान क्यों ना आए, अगर आपने आज चट्टान पर अपने घर को बनाया है तो यकीन जानिए कि वो गिरने ना पाएगा, वो गिरने ना पाएगा। कितने ही आंधी और तूफान क्यों ना आए, वो गिरने ना पाएगा, क्योंकि आपने अपने घर को चट्टान पर बनाया है। और मेरे और आपका चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। मेरे और आपका चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। वो आपके घर को कभी भी गिरने ना देगा। हालेलुया। ओ मेरा दिया जलता रहेगा। अपने परिवार समेत कहे, ओ मेरा दिया जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने से और तूफान आने से मेरा दिया जलता रहेगा। एक बार एक साथ मिलकर अपने परिवार के लिए कहे, अपने बच्चों के लिए कहे, अपने माता पिता के लिए कहे, अपने भाई और अपनी बहनों के लिए कहे, मेरे प्रियो, कि मेरा दिया जलता रहेगा। मेरे परिवार का दिया बुझने ना पाएगा। मेरे जीवन का दिया कभी बुझने ना पाएगा। एक बार फिर से अपने हाथों को उठा के कहे, ओ मेरा दिया जलता रहेगा। ओ मेरा दिया जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने से और तूफान आने से मेरा दिया जलता रहेगा। ओ यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। ओ यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से और तूफान आने से यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। ओ मैं भी
हुए पिता, आज प्रभु हम देख रहे हैं कि अंधकार की शक्तियां तेरे लोगों को छोड़कर जा रही हैं। ओ प्रभु, जिन्होंने अपने हाथों को उठाया है, जिन्होंने आज तुझे पुकारा है, जिन्होंने आज ये बात बोली है कि मेरा दिया बुझने ना पाएगा, चाहे कितने ही तूफान क्यों ना आए, चाहे कितनी ही आंधी क्यों ना आए, चाहे कितनी ही निराशा क्यों ना आए, चाहे कितने ही हमारे कार्य क्यों ना रुके, लेकिन वो परमेश्वर, वो यीशु राजा हमें कभी डूबने ना देगा। और आज तब जब तेरे बेटे और बेटियां तेरी महिमा कर रहे हैं पिता, तेरी प्रशंसा कर रहे हैं पिता, जब तेरी महिमा कर रहे हैं प्रभु, इन्हें छूना इनके घरों में, इन्हें छूना इनके घरों में। अंधकार की शक्तियां, जादू टोने की शक्तियां यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त झगड़े में जाए। और प्रभु एक बड़ी गवाही को सुनने पाए, तेरे लोगों के जीवन से एक बड़ी गवाही को सुनने पाए। ओ पिता, हम पर दया कर, हम पर दया कर पिता, हम पर दया कर पिता, हम पर दया कर यीशु, हम पर दया कर, दया कर। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। और हालेलुया, धन्यवाद 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 और आबाशा धन्यवाद करते परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए, ओ शाखा धीरे में धन्यवाद करते परमेश्वर की वाकई परमेश्वर ओ दरबाशी खराबा, धन्यवाद करते परमेश्वर सच्ची आराधना के लिए परमेश्वर, और वचन को सुनने वाले तुम सबों के हृदय को तैयार कर परमेश्वर, ओ वचन को परमेश्वर सही ढंग से परमेश्वर अपने हृदय में लेने पाए परमेश्वर, अपने जीवन में परमेश्वर उतारने पाए परमेश्वर, और बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बने। आपकी दासी को आपके हाथ सौंपते परमेश्वर, अपनी बेटी को जो आपने खड़ा किया है, थोड़ी देर परमेश्वर अपने दुगने अभिषेक से भर परमेश्वर पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण, अपने कब्जा को ले, जैसा आप चाहते हैं वैसा वो बोलने पाए परमेश्वर। और हम सब जब सुनते हैं तो परमेश्वर 100 गुना बढ़ जाने वाला है। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आगे की आराधना को आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन कबूल करें। आमीन 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 आमीन। थैंक यू फादर। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब भाई बहनों को जय मसीह की। एक बार हम फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और खास तौर से इस बात का धन्यवाद करेंगे कि यकीनन हमारा परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है, वो हमारे बीच में अपनी शादमानी हमें देता है। आइए हम सब लोग वचन निकालेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबके ने अपनी अपनी बाइबल खोल रखी होगी, और यदि आपके पास इस वक्त बाइबल नहीं है तो जाइए जल्दी से अपनी बाइबल को लेके आए और हम निकालेंगे पहला राजा, उसका 17 यानी कि 17 चैप्टर, और उसका पूरा चैप्टर पे आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखने वाले हैं। तो मैं जल्दी से आपको एक जिस्ट बता देती हूँ कि यहाँ पे किस प्रकार से परमेश्वर ने एक बहुत ही अद्भुत कार्य किया। एक दफा नहीं बल्कि 3 बार परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत चमत्कार किए हैं। तो जब हम इसमें सबसे पहले देखते हैं, इसकी 3री आयत से हमें ये जान पड़ता है कि जब एलिया अपना प्राण बचा के जब वो जा रहा था, और जब वो एक नाले के पास उसने एक शरण ली, और उस नाले के पास ना तो एलिया के पास कुछ खाने को था ना कुछ पीने को, तब हम परमेश्वर का वो पहला चमत्कार देखते हैं। आइए हम इसको पढ़ देते हैं। यहाँ पे हम 4थी आयत से पढ़ते हैं। उसी नाले का, चलिए हम 2री आयत से पढ़ते हैं। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा कि यहाँ से चलकर पूरब की ओर मुख करके करीत नाम नाले के पास जो यरदन के सामने है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे खिलाएं। यहोवा का ये वचन मानकर वे यरदन के सामने कि कीरत नाम नाले में जाकर छिप गया, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वे नाले के पानी को पिया करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। यकीनन हम लोग को नाले का पानी ये कैसी चीज हो गई, लेकिन वहां के नालों में भी परमेश्वर की इतनी अनॉइंटिंग रहती थी कि वहां पे भी जब परमेश्वर अपने जन को, अपने प्रिय बच्चों को जब वो कुछ आज्ञा देते तो वो बस उम्मीद इतनी करते कि हम उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। अगर आज के दिन मैं आपसे कहूं कि आप जाएं और आपको नाले का पानी मिलेगा और आपको कौवा खाना देगा, तो क्या आप जाएंगे? आप कहेंगे इससे बेहतर तो यही है कि मैं मर जाऊं। क्या मैं नाले का पानी कैसे पी सकता हूँ, उसमें कितनी गंदगी होती है। लेकिन नहीं, एलिया ने ये नहीं सोचा कि उस नाले के पानी में कितनी गंदगी होगी या कौवों के मुंह से कैसे खाना मिलेगा मुझे। उसने ये नहीं सोचा।
आज हमें और आपको भी जरूरत होती है कि हम उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। आज का जो मेन टॉपिक है हमारे वचन का वो ये है कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। आज यही अक्सर हो जाता है कि हम परमेश्वर के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि पूरब की ओर जा, एक एक बारीकी को जब हम देखते हैं तो हमें ये जान पड़ता है कि परमेश्वर ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया था एलिया के लिए, ताकि एक नया चमत्कार हो। शायद हम कभी ना माने इस बात को, अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से जो बाइबल ना पढ़ता उसको अगर आप जाके इस बात को कहें कि भाई तुम्हें पता है तुम अपने खाने पीने की चिंता मत करो, तुम्हें कौवे खाना खिलाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि वो मानेगा आपकी बात? चलिए ऐसे व्यक्ति को ही, किसी ऐसे को ही जिसने शायद साल में 2 दफा बाइबल पढ़ी और बाकी के सारे दिन बाइबल उसकी शेल्फ में रखी रहती है, अगर आप उसको भी कहेंगे तो वो जानता होगा भले ही इस अध्याय को, लेकिन फिर भी वो आपकी बात पे हंस जरूर देगा, कहेगा कुछ भी बोलते हो, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एलिया ने अपना 100% सरेंडर दिया। उसने परमेश्वर का उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके वो उस नाले के पास छुप गया, क्योंकि उसको भरोसा था कि अगर परमेश्वर कहता है तो वो मुझे उस प्रकार से करके भी देगा। आज जब बात भरोसे की आती है तो हमें भरोसा तो काफी है, हम कहते हैं काफी कॉन्फिडेंस के साथ कि नहीं हमें पूरा भरोसा, हमारा पूरा ईमान, हमारा पूरा यकीन परमेश्वर के ऊपर है। बट क्या वाकई में हमारा फुल यकीन, फुल ईमान परमेश्वर के ऊपर है? क्योंकि जब हम किसी पे भरोसा करते हैं तो हम उससे क्वेश्चंस नहीं करते, हम उससे ये नहीं कहते कि क्या आप जो कह रहे हो वो वैलिड है, या क्या आप जो कह रहे हो वो बात सच है, या क्या आप जो मुझे बता रहे हो अगर मैं ऐसा करूं तो ये सही रहेगा। हम ऐसे सवाल नहीं करते। एलिया ने भी नहीं किया और उसे चुपचाप से जाके वही किया। और जब हम यहाँ पढ़ते हैं आगे तो यहाँ पे 6ठी आयत में लिखा है कि और सवेरे और सांझ को कौवों उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वे नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिन बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। परमेश्वर ने एलिया के लिए कुछ दिनों का जो प्रबंध किया था वो सिर्फ बोल नहीं थे, बल्कि वो परमेश्वर ने अपने वचन पे वो खरा उतरा। और उसके बाद हमें जो जान पड़ता है कि वो वर्षा ना होने के कारण, एक बुरे अकाल के कारण उस नाले का पानी सूख गया। आज शायद आपको भी लग रहा होगा कि आपके जीवन में भी एक अकाल चल रहा होगा। जैसे हम देख रहे हैं इस वक्त जो दुनिया की हालत, इकोनॉमी बुरी तरह से क्रैश हो चुकी है, हर जगह के लोगों की नौकरियां छूट रही हैं। नौकरी भले ही हो, शायद तनख्वाह नहीं मिल रही है, शायद तनख्वाह भी हो, लेकिन खर्चे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि वो तनख्वाह कम पड़ रही होगी। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर आपको एक नई बात यकीन दिलाना चाहता है, आपसे कहना चाहता है, जो शायद हम जानते हैं बट उसको मानते नहीं, उस पर भरोसा नहीं करते। और वो ये है, कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमारे पास एक आशीष होती है पर वो सूख जाती है और फिर हम व्याकुल होने लगते हैं कि अरे ये तो था मेरे पास, लेकिन अब ये तो खत्म होने वाला, क्या होगा क्या होगा। लेकिन परमेश्वर हर चीज का उपाय रखने वाला परमेश्वर है, इस बात पे भरोसा रखें। अगर आपके पास कोई रिसोर्स, कोई आशीष जो अगर आपको लगता है कि वो ड्राई हो रही है, वो सूख रही है, वो खत्म हो रही है, वो नाला आपका, वो आशीषों का नाला अगर आपका खत्म हो रहा है, तो आप व्याकुल ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए दूसरा रास्ता ऑलरेडी खोज रखा है। और इसमें हम यहाँ देखते हैं कि इसकी जब हम 8वीं आयत से पढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से होता है कि परमेश्वर एलिया को भेजता है एक स्त्री के पास, एक विधवा स्त्री के पास, जो इस वक्त लकड़ियां बटोर रही होती है। और जब इसकी 8वीं आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा, तब यहोवा ये कहकर उसका वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। यदि आज आपके आशीषें खत्म हो रही हो, जैसा कि आपको जान पड़ता हो या दिखाई दे रहा हो आपकी शारीरिक आंखों से, आप अपनी आत्मिक आंखों से जरूर इस बात को देखें कि आपके लिए परमेश्वर ने एक नया रास्ता खोला है। अगर आपको अपने सामने एक रास्ता, एक द्वार बंद होता हुआ नजर आ रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके लिए दूसरा द्वार है ही नहीं, या आपके लिए डेड एंड है। वो कोई डेड एंड नहीं है, आपके लिए परमेश्वर ने एक नया रास्ता खोला। एलिया के लिए यहाँ पे जब खोला एक नया रास्ता, तो ये सिर्फ एक एलिया के लिए आशीष नहीं थी, बल्कि उस परिवार के लिए भी आशीष थी। परमेश्वर चाहते कि जहां कहीं भी उनके बच्चे जाएं, वो सिर्फ खुद आशीष न बटोरे, बल्कि वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएं।
आपको कैसा महसूस होगा यदि आपसे कोई आके कहे कि भाई जब आप हमारे यहाँ आते हैं तो हमारे घर में गुड न्यूज आ जाती है, या बहन जब आप हमारे लिए कुछ प्रार्थना करती हैं, आप हमसे बात करती हैं तो हमारे घर में कुछ खुशियों की बातें आ जाती हैं, हमारे काम में एक अच्छी खबर हमें मिलती है। हमें अच्छा लगता है जब हमारे लिए लोग ऐसी बातें करते हैं, और परमेश्वर भी हमें ऐसा ही बनाना चाहता है। जब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसकी 9वीं आयत में लिखा है कि उसको परमेश्वर कहता है कि तुम जाओ और वहां पे तुम्हारे खाने की आज्ञा दी है। 10वीं आयत में परमेश्वर कहता है कि वे वहां से चला गया सारपत को, और फिर नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही। उसको बुलाकर उसने उससे कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वे लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में टुकड़ा रोटी का भी मेरे पास लेती आ। जब एलिया ने उस विधवा को आज्ञा दी कि मेरे लिए पानी ले आओ, मेरे लिए रोटियां ले आओ, वो विधवा भी सोच रही होगी कि अरे अनजान इंसान कौन है, मैं इसकी मदद क्यों करूं। आज हम अपने बच्चों को हमेशा सिखाते हैं कि बेटा अनजानों से दूर रहना। हम खुद भी अच्छा कोई अनजान व्यक्ति हमसे अगर कुछ मांगता है तो हम एक बार से शक की निगाहों से देखते हैं कि अच्छा हमसे क्यों मांग रहा है, इसको हमसे क्या मतलब है। लेकिन यहाँ पे इस विधवा ने परमेश्वर की आवाज को सुना। क्या उसके मन में ये शक नहीं आया होगा? ऑफ कोर्स आया होगा, लेकिन उसको परमेश्वर की आत्मा ने वो आज्ञा दे दी होगी, नहीं इसकी मदद करो, ये परमेश्वर का चरण है, और उसने भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। यहाँ सबसे पहले इस चैप्टर में हमने देखा कि सबसे पहले एलिया ने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, और उसके बाद इस विधवा ने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। और उसके बाद क्या होता है, जब उसने उससे कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ी बीन के ले जाती हूँ ताकि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। क्या वो विधवा इसी मकसद से थी कि बस मैं खा पी के मर जाऊं? नहीं, वो लाचार हो चुकी थी। उसको पता था कि उसके पास उसके आगे कुछ नहीं है, और इवेंचुअली वो आउट ऑफ हंगर, उस भूख के मारे वो मर ही जाएगी। आज कई बार ऐसा होता है कि हमें भी पता होता है कि अरे ये नहीं है, तब तो इम्पॉसिबल हो गया, अब कैसे होगा, अब तो ये हो गया, अब तो रूल आ गया है, या अब तो हमको नोटिस आ चुका है कि हमें घर खाली करना है। हो सकता है आज आपको घर की कोई समस्या आ रही हो, मुझे नहीं पता मैंने ये क्यों कहा है, लेकिन शायद आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आज घर की सख्त जरूरत है। शायद आपको नोटिस आ गया हो, या शायद आपको एक अलग शरण चाहिए हो अपना शरण स्थान करने के लिए, शायद आपको जरूरत हो रही हो कोई छत की, लेकिन आज आप घबराए नहीं। परमेश्वर आपके लिए वो घर का इंतजाम करने जा रहा है। परमेश्वर आज आपके लिए आपकी वो सारी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। सिर्फ उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, आंख बंद करके, क्वेश्चंस ना करें, सिर्फ और सिर्फ उसकी बात को फॉलो करें। यहाँ पे हम 13वीं आयत में देखते हैं, एलिया ने उससे कहा, मत डर। ये एलिया कह रहा था या परमेश्वर कह रहा था? डेफिनेटली परमेश्वर कह रहा था एलिया के द्वारा, और आज परमेश्वर आप सबसे भी कह रहा है, मत डर, डू नॉट फियर। और इसके आगे लिखा है, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। सबसे पहली बात, मत डरो। दूसरी बात, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। यानी कि जो परमेश्वर आपसे अगर कह रहा है इस कदम को उठाने के लिए, तो आप उठाएं। यदि परमेश्वर अगर आपसे कह रहा है कि अपना बीज स्वर्ग के भंडार में या अपनी कलीसिया में बो, तो उसको बोएं। कई बार लोग कहते हैं कि अरे नहीं, हम कैसे, हमारे पास तो खुद ही वो ऑफरिंग के लिए हम कहाँ से पैसे देंगे, हमारे पास तो खुद ही पैसे नहीं रहते। अगर परमेश्वर आपसे कह रहा है करो, तो आप करें। मेरे जीवन की गवाही, एक बार मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे, उसमें परमेश्वर ने आके मुझसे बोला कि नहीं, तुम्हें यहाँ सो करना है और इतना करना है। और मैं सोचने लगी, इतना तो मैंने कभी किया भी नहीं है, इतना तो मैंने कभी डाला भी नहीं, इतना मैं कैसे कर दूं। लेकिन मैंने जब परमेश्वर की बात को माना, मैंने सोचा कि चलो ठीक है, परमेश्वर ने कहा है तो कर देते हैं। और उसी के 3 दिन बाद मुझे पता चला था, मेरा एक बैंक अकाउंट था जिसमें अचानक से 20,000 रुपए आ गए, और मैं खुद हैरान परेशान थी कि मेरे पास कैसे आ सकते हैं। हर बार मैं सब बैंक अकाउंट को देखती थी कि ये ऐसे कैसे, इसमें अचानक से मिराक्युलसली कैसे हो सकता है। लेकिन परमेश्वर की आवाज को सुना, मैंने उस परमेश्वर की आवाज को सुना, और मैं जानती हूँ अगर परमेश्वर मुझे आशीष दे सकता है, वो तो बहुत छोटी आशीष थी, तो क्या परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा, सिर्फ उसके इंस्ट्रक्शंस को सुने। इसके आगे यहाँ पे लिखा है,
परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा तब तक ना तो तेरे उस घड़े का मैदा चूकेगा ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वे चली गई और एलिया के वचन के अनुसार तब से वे और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा चूका और ना उस कुप्पी का तेल घट गया। परमेश्वर ने क्या कहा था, ये करो। उसके पास सिर्फ इतना सा था। अगर मैं आपको कटोरी में दिखाऊं तो बहुत ही कम मेजरमेंट, शायद आपके एक रोटी भर का मैदा था उसके पास। लेकिन क्या हुआ, जब उसने वो सो किया, अपने तरफ से वो बीज बोया परमेश्वर की आज्ञा को मान के, तो उसका वो घड़ा कभी खत्म नहीं हुआ। अगर आज परमेश्वर आपसे कुछ भी कह रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को आंख बंद करके अंधेधुन की तरह मान लीजिए, उस पर सवाल ना उठाएं। और जब आप ऐसा करेंगे, आप अपने जीवनों में आशीषों के दरवाजों को खोल देंगे, उन झरोकों को खोल देंगे। आप समेट नहीं पाएंगे, पर वो आशीषें भरती जाएंगी। उसी प्रकार से जिस प्रकार से पतरस जब मछलियों को पकड़ने जा रहा था, जब उसने जाल बिछाया यीशु मसीह के अनुसार, तब वो मछलियां खुद नहीं संभाल पाया। तब उसे 4-5 नाव अलग से बुलाई, क्या आओ मेरी मदद करो कि मैं इन आशीषों को बटोरूं। जब आप परमेश्वर की आवाज सुनेंगे तो आप इवेंचुअली उन सभी लोगों को बुलाएंगे कि अरे आओ इन आशीषों को बटोरो, क्योंकि मैं नहीं संभाल सकता। परमेश्वर आपको उतनी आशीष देना चाहता है, ना कि सिर्फ आप ही अपना पेट ना भरें, सिर्फ आप ही तृप्त ना हो, बल्कि आपके पास इतना भी हो कि आप दूसरों की भी मदद करें और उसके बावजूद आपके 12 टोकरे सदैव भरे रहें। आइए हम सब लोग प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता, हम धन्यवाद करते समय के लिए और इस खूबसूरत वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता। हम धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने हमें इतनी खूबसूरत बात बताई पिता, कि हमें सिर्फ मुंह से भरोसा नहीं करना, बल्कि हमें अपने एक्शंस में दिखाना है आपकी आज्ञाओं को मानकर। हम इस वक्त खास तौर से प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो इस वक्त हमारे चैनल को देख रहे हैं पिता, और हम प्रार्थना करते पिता एक स्पेशल फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर, एक आर्थिक आशीष के लिए पिता। मैं सभी लोगों के बैंक अकाउंट्स, उनके वॉलेट्स पे, उनकी जेबों पे, उनके भंडारों पे आपके लहू को लगाती हूँ पिता, और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि उनका घड़ा कभी खत्म ना हो परमेश्वर, उनकी आशीषें कभी रुके ना परमेश्वर, कभी सूखे ना, और यदि वो किसी अकाल के दौर से गुजर भी रहे हैं तो उनके लिए आप एक नए रास्तों को खोलें। मैं खास तौर से पिता प्रार्थना करती हूँ उन सभी लोगों के लिए परमेश्वर जिस वक्त किसी भी बीमारी से, किसी दर्द, तकलीफ, तंगी से गुजर रहे हैं पिता। उनका आसरा आप पर है, उनका भरोसा आप पे है पिता। उनके भरोसे को परमेश्वर आप झुकने ना दें। मैं खास तौर से प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, हम सभी के विश्वासों को पिता आप और दृढ़ करें पिता, ताकि हम आपके अनुसार परमेश्वर विश्वास कर सके। हम अपने बलबूते पे नहीं, बल्कि आपके दम पे पिता हम हर चीज को कर सके। हम इस आने वाले पूरे हफ्ते पे आपका लहू लगाते, हम अपने सभी परिवारजनों को, अपनी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते पिता, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।